नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। आज हम सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और जो सीरीज़ हमने पहले पढ़ाई थी, जो चीज़ें, उसी के आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चलिए साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, वह उतनी ही वस्तु और 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच देता है, तो इस पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हानि होगा। इसको दो तरीके से करेंगे, मैंने पहले भी बताया। पहला तरीका हमारा बेसिक होगा और दूसरा हमारा रेशियो मेथड होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, आर्टिकल लिख देते हैं। इधर आर्टिकल हो गया, ठीक है। इधर उस आर्टिकल का प्राइस हो गया, ठीक है। यहाँ पे CP लिख लो, यहाँ पे SP लिख लो, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं भाई। कह रहा है 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। भाई 3 रुपये में वो 2 आर्टिकल खरीदता है और फिर कह रहा है वह उतनी ही वस्तु 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। उतनी ही वस्तु फिर खरीदता है, इसका मतलब 2 CP। उतनी ही वस्तु खरीदता है 2 रुपये में 3 की दर से। भाई 2 रुपये में आप 3 खरीद रहे हो, ठीक है। फिर कह रहा है कि 3 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। भाई 3 रुपये में वो 4 की दर से बेच देता है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना, उसमें कह रहा है जो जितना पहले आर्टिकल खरीदता है उतना बाद में भी आर्टिकल खरीदता है। इसका मतलब इन दोनों आर्टिकल को सेम करना होगा। भैया अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो दोनों आर्टिकल हो गए सेम। 3 2 6 इधर भी आ गया, 3 2 6 इधर भी आ गया। बताओ, अब यहाँ तुमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो इधर भी कराओ ना। यहाँ तुमने 2 से कराया तो इधर भी करा दो 2 से। तो ये 3 3 जा 9 हो गया और ये कितना हो गया, 2 2 जा 4। अगर हम टोटल आर्टिकल देखें जितना वो ख़रीदा है, तो 12 आर्टिकल ख़रीदा है कितने में, 9 और 4 13 में, ठीक है। तो 12 आर्टिकल का जो CP आया वो 13 रुपये आ गया। अब भाई 12 उसने ख़रीदा है तो 12 ही बेचेगा। तो बताओ यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 3 से करा दो, 4 3 12, ये 12 आर्टिकल हो गए। अब 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कराया तो 3 से इधर भी करा दो, 3 3 9, ठीक है। यानी 12 आर्टिकल को 9 रुपये में बेच रहा है। 12 आर्टिकल को खरीद रहा है 13 में, बेच रहा है 12 आर्टिकल को 9 में। इसका मतलब कुछ घाटा खाया। कितना खाया, 13 से 9 गए, भाई कितना आएगा, 4। 4 का घाटा खा रहा है 13 से, तो 100 पे कितना, तो ये आएगा 400/13%। 400/13%। इसको डिवाइड करेंगे, 13 3 39, ठीक है, 1 40, तो कितना आ जाएगा, 3 सही 10/13%। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारा बेसिक तरीका था जो हमने बेसिक से कर लिया। अब इसको हम करते हैं रेशियो मेथड से, ठीक है। रेशियो से कैसे करेंगे आइए देखते हैं। रेशियो से हमें करने के लिए हम पहले एक वस्तु का CP निकाल लेते हैं, एक वस्तु का SP निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखो कैसे करेंगे रेशियो से। भाई कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। मतलब 2 वस्तु खरीदता है 3 रुपये में, तो एक वस्तु को कितने रुपए में खरीदता होगा। भाई 2 वस्तु को 3 रुपये में खरीदता है, तो एक वस्तु को 3/2 रुपये में खरीदता होगा। बताओ, 3 रुपये में 2 वस्तु खरीद रहा है, तो एक वस्तु 3/2 रुपये में खरीदता होगा। फिर कुछ वस्तुएं और खरीदता है और वो खरीदता है 3 वस्तु 2 रुपये में। 3 वस्तु 2 रुपये में खरीदता है, तो एक वस्तु कितने रुपये में खरीदता होगा भाई, 2/3 रुपये में। बताओ भाई, 3 वस्तु अगर 2 रुपये में खरीदता है तो एक वस्तु 2/3 रुपये में खरीदता होगा। भाई ये टोटल CP आ गया 2 वस्तुओं का। ये CP कितने वस्तुओं का है, 2 वस्तुओं का। अब इन वस्तुओं को सेल करता है। ये बताओ, सेल कर रहा है 3 रुपये में 4 वस्तु, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3/4 रुपये। अब भाई इधर इसने 2 खरीदा है, 2 वस्तुओं का CP है, तो इधर भी 2 वस्तुओं का SP लेना होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे।
रेशियो ले लो, 2 दूना 4 कट गया, ये भाई 2 दूना 4 कट गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो गया भाई। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। 3 त्रिका 9 आ गया और 2 दूना 4 आ गया, ठीक है। इधर हम देख लेंगे भाई, 3/2 आ गया, 2 से इसको काट दो, 2 3 6, 9 और 4 कितना हो गया 13, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। भाई यहाँ से देखो, ख़रीदा हमने 13 में, बेचा हमने 9 में, हमें 3 का लॉस हो गया, सॉरी 4 का लॉस हो गया हमें। 4 का लॉस हुआ है कितने से, 13 से, तो 100 पे कितना भाई 400/13% आएगा। और इसको जब हम चेंज कर लेंगे होल में तो कितना आ जाएगा भैया, 13 39 140/13। ठीक है, 30 आएगा, सॉरी उधर आप बना लीजिएगा, यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। 390 और 10 30, हाँ 30 सही, 10/13% आएगा ये, ठीक है, फाइनल आंसर। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई पीछे क्वेश्चन में, उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो आप उनको रेशियो में ही बनाएंगे। एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताई जा रही है, और जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है वैसे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरी डिटेल में एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं। जो जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, उनको बेसिकली हम बहुत ही डिटेल में करवाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, वह पहले से 2 गुनी वस्तु को 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत निकालिए। भाई बेसिक से आ जाओ, यहाँ पे है आर्टिकल, यहाँ हम लेते हैं प्राइस। क्या बोला है, कह रहा है 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, 2 वस्तु खरीदता भैया 1 रुपये में, ठीक है। फिर कह रहा है 2 गुने वस्तु को 1 रुपये में 3 वस्तु के दर से खरीदता है, 1 रुपये में फिर 3 वस्तु खरीद रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पे कह रहा है भाई इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। भाई 2 रुपये में 3 वस्तु के हिसाब से वो बेच देता है ये। तो सबसे पहला काम यही है कि भाई आर्टिकल आप सेम कर लो। तो भाई यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। आर्टिकल हमने सेम कर लिए भाई, इधर 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया। लेकिन यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि जो सेकंड आर्टिकल वो खरीद रहा है वो 2 गुना खरीद रहा है। तो भाई ये अगर अभी 6 है तो यहाँ पे ये 12 खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, 2 गुना खरीदेगा। भाई यहाँ पे अगर 6 खरीद रहा है तो दोबारा वो 12 खरीद रहा है, 2 गुना, ठीक है। अब बताओ 3 दूने 6 तो हो गए, लेकिन 2 से और मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये 12 आ जाएगा। ये 3 तो पहले था, 2 हमने मल्टीप्लाई कराया, 3 दूने 6 हो गया, लेकिन 2 से और मल्टीप्लाई कराएंगे तब आएगा 12। यानी यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ भी 4 से कराना पड़ेगा। यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ भी 3 से कराना पड़ेगा। भाई ये आ गया हमारा 3 और ये आ गया हमारा 4। टोटल हमारा जो CP बनेगा वो 7 बन जाएगा। टोटल हमने कितने आर्टिकल खरीद लिए, 12 और 6 18 आर्टिकल खरीद लिए। मतलब 18 आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है वो 7 है, ठीक है। अब भाई 18 अगर हमने खरीदा है तो 18 ही हमें बेचना पड़ेगा। तो बताओ 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तब 6 का 18 आ जाएगा। 18 हमने खरीदा, 18 हमने बेचा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ भी 6 से करा दो, 6 दूनी 12 आ जाएगा। भाई 18 आर्टिकल को हमने 7 रुपये में ख़रीदा है और 18 ही आर्टिकल को हमने 12 रुपये में बेच दिया। 7 में ख़रीदा, 12 में बेचा, यानी 5 का लाभ हुआ हमें। कितने से हो रहा है, 7 से। तो 100 पे कितना हो जाएगा भाई, ये आपका आएगा 500/7। 7 49 150/7, ठीक है। 70 सही 10/3 यानी 71।
749, हाँ 71 दशमलव समथिंग आएगा। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, 500/7 आएगा। तो बताओ ऐसा करने में आपको कोई समस्या है तो बताओ। बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कुल मिला के हमें आर्टिकल को सेम करना है, जितने आर्टिकल हम खरीद रहे हों उतने ही आर्टिकल हमें बेचना है। आर्टिकल को सेम करते करते इधर हमारा सीपी और एसपी आ जा रहा है, सीपी आ गया, एसपी आ गया, तो हमें अब प्रॉफिट या लॉस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको हम देखते हैं रेशियो से कैसे हम इसको जल्दी से करेंगे। भाई रेशियो से करना है, चलो रेशियो से करने के लिए एक वस्तु का सीपी और एक वस्तु का एसपी निकालते हैं। भाई मुझे ये बताओ, कह रहे एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 2 की वस्तु की दर से खरीदता है। बताओ 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, 1 रुपये में अगर 2 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा भाई? एक वस्तु का दाम 1/2 रुपया हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वह पहले से 2 गुनी वस्तु को 1 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। बताओ 1 रुपये में अगर 3 की दर से खरीद रहा है तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा इस हिसाब से? 1/3। लेकिन पहले से 2 गुना खरीदता है तो भैया 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया 2 वस्तुओं का सीपी, ठीक है। अब यहाँ हम एसपी लेते हैं, सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। भाई 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच रहा है तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 2/3। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ एक वस्तु ये है और 2 वस्तुएं यहाँ पे खरीद रहा है, टोटल 2 और 1 3 वस्तुएं हो गई। 3 से मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पे, क्योंकि जितना हम खरीद रहे हैं उतना ही हमको बेचना है। 3 से 3 कट जाएगा भाई, यहाँ पे 1/2 आया प्लस ये 2/3 आ गया, रेशियो 2। इसको सॉल्व करेंगे 3 4 3 7 7/6:2 7/6 आएगा। मतलब हमने खरीदा 7 में, बेचा 12 में, तो भैया हमको 5 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 का प्रॉफिट किससे हो रहा है? 7 से। तो 100 पे कितना? ये आ जाएगा 500/7, ठीक है, %। फ्रैक्शन में आप इसको बना लेंगे, सही बटा में आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा बेसिक तरीका और दूसरा हमारा फ्रैक्शन है। इससे बहुत जल्दी आता है, तो आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो यही लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो वाले से चले जाना, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। वह पहले से 2 गुनी वस्तु को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 7 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत बताइए। बेसिक से आ जाओ भाई। यहाँ पे हम लेते हैं आर्टिकल, यहाँ पे उसका प्राइस, ठीक है। 2 बार खरीदता है तो 2 सीपी ले लेना, बेचता एक ही बार। तो बताओ, कह रहा है 4 रुपये में 3 वस्तु बेचता है। भाई 4 रुपये में 3 वस्तु खरीदता है। फिर कह रहा है 2 गुनी वस्तु को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। भाई 3 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है और इन सबको क्या करता है भाई? 7 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है। 7 रुपये में 4 के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करने का? आर्टिकल हमको सेम करना है। आर्टिकल सेम कर लो भाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दो। भाई ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि पहले जितनी वस्तु खरीदता है उससे 2 गुना वस्तु खरीद रहा है, तो इसका मतलब 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से यहाँ भी करा दो। भाई टोटल मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 से हो रहा है। इधर हम 6 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इधर भी 6 से कराना पड़ेगा। इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इधर भी 2 से कराना पड़ेगा। भाई 6 2 जा 12 आ गया। यहाँ पे वो 6 आर्टिकल खरीद रहा है, यहाँ पे 12 आर्टिकल खरीद रहा है। इस हिसाब से वो टोटल 18 आर्टिकल खरीद रहा है, ठीक है। इस हिसाब से वो टोटल 18 आर्टिकल खरीद रहा है।
हाँ, अभी दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि भाई इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 18 आएगा, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कभी कि 4 से हम किसका मल्टीप्लाई करा दें कि 18 आ जाए। तो ऐसा जब ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। उस केस में क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे हम। तो 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा भाई, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि ये भाई 12 आर्टिकल था। यहाँ पे अगर हम 12 आर्टिकल ले रहे हैं तो इससे 2 गुना आर्टिकल यानी 24 यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे 12 है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। भाई 4 से इधर करा रहे हो तो 4 से इधर भी कराना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पे 24 है तो कितना मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 का, 12 दूनी 24 अब हो जाएगा। तो यहाँ भी 12 का मल्टीप्लाई करा दो भाई। ठीक है, टोटल आर्टिकल कितने हो गए, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे भाई हम 36 खरीद रहे हैं तो 36 ही हम बेचेंगे। तो हमारे पास अभी 4 आर्टिकल है, 12 गुना कर देंगे तो 9 गुना कर देंगे। ठीक है, 9 गुना कर देंगे तो आ जाएगा भैया 36। तो यहाँ 9 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 9 गुना करा दो भाई, सबको गुणा करा लो। 4 चौक 16 ये हो गया, 12 36 ये हो गया। टोटल ऐड करके देखेंगे 6 6 12 आएगा, 3 1 4 1 5 52 यहाँ पे आ गया, 7 9 63 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 36 आर्टिकल को 52 रुपये में खरीद रहा है और 36 आर्टिकल को 63 रुपये में बेच दे रहा है। इसका मतलब उसको 11 का प्रॉफिट हो रहा है 52 से, तो 100 पे कितना, तो 1100 बटा 52 हो जाएगा। चार 13 52, 4 25 100। ठीक है, 11 5 55, 11 2 22, 22 5 27 बटा 13%। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हो गया। 275 बटा 13 आएगा। आप इसको सही बटे में कर सकते हैं। 13 दूना 26, 1 27, 13 1 कम 13, 2 15 यानी 21 सही 2 बटा। चलिए दोस्तों, रेशियो आपके लिए छोड़ देते हैं। आप रेशियो से करके अगर आपका आंसर आ रहा होगा तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपका आंसर आ गया। ठीक है, और नहीं आ रहा होगा तो मुझे बताइएगा, फिर से इसको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और फिर से वही चीज़ मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर चीज़ बहुत डिटेल में और बहुत बेसिक से बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो ठीक ठाक है और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।